राजन, ध्रुव जी ने सत्संग नहीं किया था। तो देवर्षि नारद जी आए, देवर्षि नारद जी ने आकर के सत्संग किया। सत्संग मतलब जहां सत्य का संग हो वही क्या है, सत्संग है। तो सत्संग किया, ध्रुव जी को ज्ञान हुआ, भक्ति की उन्होंने। अंतिम समय आया तो वैकुंठ लोक से एक विमान आया, उस विमान में ध्रुव जी महाराज बैठने लगे। तो तुरंत उसी समय से लोक की जो देवी है वो देवी प्रकट हो गई। क्या नाम है, मृत्यु देवी प्रकट होगी। बोलो महाराज जी कहां जा रहे हो? बोलो वैकुंठ लोक जा रहा हूं। बोलो ऐसे नहीं जाओगे आप, पहले आप मुझे अपनाइए, फिर जहां दिल करता चले जाइए। तो कहा श्रीमती जी आप थोड़ा नीचे सिर तो झुकाइए। तो इस लोक की जो मालकिन है मृत्यु देवी, उसने जैसे सिर झुकाया, ध्रुव जी ने सिर के ऊपर एक पांव रखा, दूसरा पांव विमान में रखा, उस विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक की ओर चले महाराज। और जब जा रहे थे ना वैकुंठ लोक की ओर, तो ध्रुव जी महाराज जी का ना थोड़ा चेहरा बड़ा उदास था। भगवान के पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी आपका चेहरा उदास क्यों है, क्या कारण है? बोलो जल्दी जल्दी में ना मैं अपने माता पिता को प्रणाम भी नहीं कर पाया। कहा ध्रुव जी जिस माता पिता ने आप जैसे बालकों को जन्म दिया हो, क्या वह माता पिता पीछे रह जाएंगे क्या? वो सामने देखो विमान में कौन जा रहा है, तो आगे विमान में कौन? श्री ध्रुव जी के माता पिता, वहीं से प्रणाम किया महाराज। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। इसलिए प्रयास कीजिए, खाली ये मत सोचना कि बुढ़ापे में आकर के भगवान दर्शन देंगे हमें। अरे जवानी में भी भगवान दर्शन दे सकते हैं। उस नन्हे से बालक के ऊपर भगवान ने कृपा की, आपके ऊपर भी कृपा करी। बचपन से जो हमने बीज बोया, जो संस्कार हमारे माता पिता ने दिए, वो धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर धीरे धीरे उसकी छाया बनेगी, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर फूल लगेंगे, फल लगेंगे। अब एकदम ही थोड़ी मारे कि आज हमने भक्ति की और आज ही हमें क्या मिल जाए, पुण्य मिल जाए, नहीं, समय लगता है। अभी आपने कनक की कटाई करनी है, तो ये कनक का बीज कब बीजा था? 6 महीने पहले। और फसल कब मिल रही है? आज। फसल काटने के लिए आज मिल रही है, और हम सोचें कि आज ही हम पुण्य कर्म करें और आज ही इसका फल मिल जाए, नहीं, समय लगता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए सो फल। और यदि आपको आज फल मिल रहा है, इस ठाकुर परिवार को, इस आप चलेट वालों को, समस्त को आपको जो ये फल मिल रहा है, भागवत रूपी अमृत फल, तो आपने ना जाने कितने वर्षों से तपस्या की है। तो तपस्या का फल आपको मिल रहा है, जो आपको भगवान की कथा मिल रही है सुनने के लिए। एक जन्म के नहीं, जब जन्म जन्मांतर के भाग्य एकत्रित होकर के उदय हो जाते हैं, तब जाकर के भागवत भगवान के दर्शन होते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्रुव जी महाराज जी के पुत्र उत्कल के हुए वेन, और वेन के हुए पृथु जी महाराज। पृथु जी महाराज पूरे सम्राट थे, पूरे पृथ्वी के राजा हुए। पृथु जी महाराज जी ने एक दिन क्या देखा कि हम पृथ्वी के ऊपर अनाज बीजते हैं, अन्न, परंतु पृथ्वी बदले में हमें दुगना करके नहीं दे रही। तो पृथु जी महाराज जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने धनुष उठाया और बाण रख लिया और मारने के लिए दौड़े पृथ्वी को। तो पृथ्वी ने किसका रूप धारण किया? गौ माता का रूप धारण किया। और पृथु जी के आगे रोने लगी गौ माता। बोलो मुझे क्यों मार रहे हो? बोलो मां तुम्हारा धर्म क्या है कि हम यदि बीज बोए 10 किलो 1 क्विंटल, तो बदले में दुगना करके, आपका धर्म है दुगना करके दें बीज, अन्न को। हम जितना बीज देते हैं उतना भी आप हमें अनाज नहीं देती हो। तो गौ माता ने, पृथ्वी ने क्या उपदेश दिया पृथु जी को? क्या उपदेश? बोलो खाली बीज बोने से नहीं होता, सब कुछ मिल जाएगा, कर्म करना पड़ता है। अब हमने खेतों में बीज बो दिया, ना पानी दिया, ना खाद दी महाराज, तो कहां से दुगना करके दे ये धरती माता? कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता है, कर्म करने से सब कुछ प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विषम रचि राखा, कर्म प्रधान है। आपने कर्म किया, खाली बीज बो दिया, उसके बाद उसका पालन पोषण नहीं किया, तो कहां से फल दूंगी?
कर्म कीजिए, आप मेहनत कीजिए। खूब उपदेश दिया। तो पृथ्वी जी महाराज जी ने आकर के अपनी प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा खूब सेवा करे धरती की। और जब सेवा ज्यादा हो तो फसल भी ज्यादा हो महाराज। जब खूब अनाज पैदा हुआ, खूब, हमने देखो खेतों में जाना बंद कर दिया, मेहनत करनी बंद कर दी। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको फल तो मिल रहा है 100% नहीं तो 70%। अब हम बीजेंगे नहीं तो क्या? कई लोग कहते हैं गौ खा जाए कनक, गाय खा जाए, बैल खा, अरे खाएगी, बीजेंगे तभी वो खाएगी। जब बीजना ही नहीं तो क्या खाएगी वो? हम क्या खाएंगे? अरे कुछ वो खाएगी, कुछ हम खाएंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो कहने का भाव अर्थ क्या है? पृथ्वी जी महाराज जी ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने खूब सेवा की और इतनी सेवा की कि खूब अन्न पैदा हुआ। अब राजा ने क्या किया? पृथ्वी जी महाराज जी ने टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब टैक्स का जो पैसा है क्या करे फिर? पृथ्वी जी महाराज जी ने यज्ञ करने शुरू कर दिए, यज्ञ के ऊपर यज्ञ, यज्ञ के ऊपर यज्ञ करने शुरू कर दिए। परंतु इधर देव ऋषि, इधर देवराज इंद्र का सिंहासन थोड़ा कांपने लगा। क्यों? बोलो, यो 100 यज्ञ कर लेता उसे इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। इंद्र किसी का नाम नहीं, जरा ध्यानपूर्वक सुनना। इंद्र जो है एक उपदवी का नाम है। जैसे आपके गांव के प्रधान होंगे या एमएलए है कोई भी, तो एमएलए, प्रधान, मुख्यमंत्री ये नाम नहीं है किसी का, ये पद का नाम है। तो ऐसे ही जो इंद्र है ये एक उपदवी है। तो इंद्र का सिंहासन जरा थोड़ा कांपने लगा। बोलो, जो 100 यज्ञ कर लेगा इसे इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा। तो इंद्र ने क्या किया? उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। अब पृथ्वी जी महाराज जी ने मन में सोचा इसको कि ये खतरा है। तो उन्होंने श्रद्धा भक्ति भावना से मात्र केवल 99 यज्ञ किए। उस यज्ञ में से यज्ञ पुरुष नारायण प्रकट हुए। बोलिए श्री यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान जब प्रकट हुए तो कहा, हे पृथ्वी जी महाराज, हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो पृथ्वी जी महाराज जी ने कहा, महाराज जो मैं मांगूंगा दोगे आप? हाँ। बोलो महाराज जी मुझे 10,000 कानों की शक्ति दे दो। कितने हजार? 10,000 कानों की शक्ति। भगवान ने कहा सबको मैंने 2-2 कान दे रखे, उनका तो कोई सत्प्रयोग करता नहीं, आप क्या करोगे 10,000 कान लेकर के? बोलो महाराज जहां कहीं भी आपकी कथा होगी, जहां कहीं भी आपका कीर्तन होगा वो मुझे सुनाई देगा। तो भगवान ने उनको ये शक्ति प्रदान की। अब नारायण भगवान कौन सा स्वरूप लेके यहां मृत्यु लोक में आए हैं? यज्ञ का। तो यज्ञ पुरुष नारायण आए तो लक्ष्मी जी उदास हो गई वैकुंठ लोक में। बोलो प्रभु, जब आप राम जी बन करके गए मृत्यु लोक में तो मैं सीता बन करके गई, जब आप कृष्ण बन करके गए तो मैं राधा रुक्मण बन करके गई, और अब आप कौन सा स्वरूप लेके गए मृत्यु लोक में? यज्ञ का। तो मैं कौन सा स्वरूप लेके आऊं मृत्यु लोक में? भगवान ने कहा आप दक्षिणा का रूप लेके आ जाओ। कौन सा रूप? दक्षिणा का। भगवान कहते हैं वो यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं होगा जिस यज्ञ में क्या ना दी जाएगी ब्राह्मणों को? दक्षिणा। जैसे आप भी दोगे ना हमें दक्षिणा, तभी यज्ञ संपूर्ण। बिना यज्ञ से, बिना दक्षिणा से क्या? यज्ञ अधूरा। जब भी ब्राह्मण देवता आपके घर में कोई यज्ञ करवाते हैं, पाठ पूजा करवाते हैं, तो उस समय एक मंत्र पढ़ते होंगे, दक्षिणा समर्पयामि, दक्षिणा चढ़ाइए। तो आप क्या सोचते हैं? पंडित जी थोड़ा हल्का हाथ रख लो, हे राम राम, हैं? वो भाई आपका यज्ञ संपूर्ण करवाना चाहते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं दक्षिणा चढ़ा दीजिए। वो यज्ञ संपूर्ण तभी होगा, वो तो दक्षिणा आप चढ़ाएंगे तब। यदि नहीं दक्षिणा चढ़ाओगे वो यज्ञ अधूरा रहेगा। दक्षिणा चढ़ा दी आपने, फिर बाद में उसकी मेहनत जो उसने की वो दक्षिणा आपको अलग से देनी पड़ेगी। जब भी हम विवाह पढ़ते हैं या पूजा करवाते हैं, तो पूजा करवाते समय पंडित जी कहते हैं दक्षिणा समर्पयामि, दक्षिणा चढ़ा दीजिए। आप दक्षिणा चढ़ा देंगे। और जैसे मानो आप अपने घर में भी नवरात्रे चले हुए थे,
तो नवरात्रों में आपने अपने घर में कन्या बिठाई, कंजके, कन्याओं का पूजन किया, भोजन करवाया, और भोजन के बाद क्या दिया उन्होंने? दक्षिणा दी आपने उनको। क्यों दी आपने दक्षिणा? कि आपको उसका पुण्य तभी मिलेगा जब आपने भोजन करवाया, भोजन के उपरांत दक्षिणा दी, उनके चरण स्पर्श किए, तब जाकर के पुण्य प्राप्त हो गया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। माता इस तरफ बैठ जाओ, आप चाहिए पंडाल भर के इस तरफ बैठ जाओ, पुरुषों के पीछे यहाँ इस तरफ भी बैठ सकते हैं, आगे आ जाए, इधर ही बैठ जाए, कोई ऐसी बात नहीं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो यज्ञ पुरुष नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो आपने प्रसंग सुना उत्तानपाद महाराज जी की वंशावली। परंतु दूसरे भाई का नाम क्या था? प्रिय व्रत। अब प्रिय व्रत शब्द का अर्थ सुनिए पहले। प्रिय मतलब अच्छा, व्रतमन उपास, उपवास, जिसने अपने अच्छे जीवन में अच्छे कर्म करने का व्रत लिया हो, उसी का नाम प्रिय व्रत है। जैसे आपने व्रत लिया होगा आज मंगलवार का कि आज हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, तो अन्न ग्रहण तो नहीं किया आपने, ये उपवास कर लिया, व्रत ले लिया, परंतु उस दिन पूरे दिन झगड़ा करते रहे, गालियां निकालते रहे एक दूसरे को, तो कहां भगवान मिलेंगे? यदि आपने व्रत लेना है तो ये भी दूसरा व्रत भी लो। कौन सा व्रत? मौन व्रत। और बुढ़ापे में जाकर के ज्यादा व्रत नहीं रखे जाते। बुढ़ापा यदि आनंद पूर्वक व्यतीत करना, अपना बुढ़ापा यदि आनंद पूर्वक व्यतीत करना है तो क्षमा करना मेरे माताओं बहनों प्रभु प्रेमियों बुजुर्गों, एक व्रत रखना बुढ़ापे में जाकर के। कौन सा? हाँ, मौन व्रत रखना बुढ़ापे में जाकर के, यदि जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करना चाहते हो। क्योंकि आपसे सोमवार का व्रत नहीं रखा जाएगा, ना मंगलवार का व्रत रखा जाएगा बुढ़ापे में, और ना रखना ही चाहिए ज्यादा बुढ़ापे में व्रत। बस एक ही व्रत रखना, मौन व्रत। जो बहू कर रही है अच्छा कर रही है, जो बेटा कर रहा है अच्छा कर रहा है, बस मौन व्रत रख करके माला हाथ में लेकर के क्या जपते रहना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय व्रत मतलब अच्छा कर्म करो, उसी का नाम प्रिय व्रत है। प्रिय व्रत के पुत्र हुए अनिघन, उन्हीं के पुत्र हुए नवभेद जी महाराज, उन्हीं के पुत्र हुए श्री ऋषभ देव जी भगवान। और ऋषभ देव जी जैनियों के प्रथम गुरु हुए और पूरे विश्व के सम्राट हुए। और ऋषभ देव जी भगवान के 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र? 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था भरत, और सबको अपने आगे बिठा लेते ऋषभ देव जी भगवान, और सबसे प्रश्न करते। क्या प्रश्न करते? कि मानव का प्रथम धर्म क्या है? सभी पुत्र अपनी अपनी बुद्धि से प्रश्न का उत्तर देते। पिताजी, मानव का प्रथम धर्म है भगवान की भक्ति करना। मानव का धर्म बनता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना, पूजा पाठ करनी, नित्य कर्म करना, मंदिर में जाना, बुजुर्गों की सेवा करनी, भगवान की कथा सुनी, वो भी निष्काम भावना से। अरे जब ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दिए हो तो ऐसे सब माता पिता प्रसन्न हो। महाराज माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलो देखो हमारा पुत्र आज्ञाकारी है। सबसे बड़ा सुखी कौन है? पहला सुख नरोग्य काया, दूसरा सुख थोड़ी बहुती माया, तीसरा सुख धनवंती नारी, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 सुख सबसे बड़े सुख हैं। धनवंती नारी होनी चाहिए। नारी जो है लक्ष्मी का रूप है। ऐसे पुत्र भी आज्ञाकारी होना चाहिए, तभी तो। पुत्र आज्ञाकारी कौन? राम जी। राम जी जैसे हमारे पुत्र हो। भाई कैसा हो? लक्ष्मण जैसा। भाई कैसा हो? भरत जैसा। भाई कैसा हो? शत्रुघ्न जैसा है। अब देखो रामायण में एक प्रसंग आता है ना, राम जी को क्या मिल रहा था? राज तिलक, अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था। परंतु जैसे सुबह हुई, सुबह होते क्या कहा? जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास। राम जी रोए क्या कि मुझे 14 वर्ष के लिए क्यों भेज दिया वनवास? जब पता चला लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी पहले तैयार हो गए। बोलो मैं भी जाऊंगा अपने भाई के साथ।
मेरा भाई वन में घूमे तो मैं भी वन की ओर जाऊंगा। धर्म पत्नी कैसी? सीता जैसी। बोलो मेरे पति वन में घूमे और मैं महलों में रहूं, ये मुझे स्वीकार नहीं। और सीता माता ने भी अयोध्या नगरी को त्याग दिया। और देखो पिता कैसे थे, दशरथ जी, जो राम के वियोग में राम 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 कहते प्राणों को त्याग दिया। दशरथ जी जब तक जिए अपने पुत्र के लिए, राम भगवान के साथ जिए, और जब पुत्र का वियोग लगा, बोलो जीना है तो किसके लिए? राम के लिए। सुमंत जब आए ना वापिस, तो सुमंत से पूछा दशरथ जी ने, बोलो मेरे पुत्र आया है? राम बोलो नहीं। अब बहू रानी, तो राम 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 कहते हुए प्राणों को त्याग दिया दशरथ जी ने। और जैसे भरत जी आए, वो भरत जी ने, देखो कई बार लोग कहते हैं ना कि माँ की निंदा नहीं करनी चाहिए, माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, तो भरत जी ने किया कि नहीं किया? भरत जी ने आकर के अपनी माँ कैकेयी को क्या कहा है? माँ तेने जन्म लेते मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया है? यदि तू मार देती तो आज ये दिन देखने को ना मिलते। बोलो तेरे लिए तो पिताजी ने 14 वर्ष के लिए क्या दे, तेरे लिए तो अयोध्या का राजा, तुझे राजा बनाया अयोध्या का, तुझे तो अयोध्या का राजा बनाया है। तो क्या कहा भरत जी ने? कहा माँ अभी तक तो प्रस्ताव रखा था, वशिष्ठ जी ने भी कहा था भरत जी से, आपके लिए पिताजी राज्य छोड़ करके गए हैं, इसलिए आप राज्य कीजिए, राजा बनो अयोध्या का। बोलो गुरुजी अभी तक तो प्रस्ताव रखा ही था, अभी बना नहीं हूं मैं, अभी राजा बना नहीं, अभी प्रस्ताव रखा ही था कि अयोध्या नगरी क्या हो गई? विधवा हो गई, उजड़ गई। पिताजी चले गए कहां? वैकुंठ धाम। मेरे भाई वन में चले गए। अभी मैं जब राजगद्दी के ऊपर बैठ जाऊंगा तो क्या हाल होगा? अभी मैं बैठा नहीं हूं, अभी नाम ही लिया था कि भरत को राजा बनाए, और मैं मेरे भाई 14 वर्ष के लिए वहां चले गए। और देखो भाई भरत जी ने भी क्या किया? ठोकर मार दी, बोल नहीं मैंने नहीं बैठना। शत्रुघ्न जी भी चले गए और जाकर के रामायण कहती है महाराज त्याग भावना सबके अंदर। राम जी की चरण पादुका लेकर के आए हैं और जाकर के जब सिंहासन के ऊपर बिठाया, ऐसे कोई राजा नहीं है महाराज, केवल 14 वर्ष तक इसने राज किया अयोध्या के ऊपर, भगवान की चरण पादुका ने। और भरत जी कहां रहे? बोलो हम सेवा दास हैं। भरत जी नंदीग्राम में जाकर के खड्डा निकाल करके नीचे सोते थे। बोलो मेरे भगवान धरती के ऊपर सोए तो मैं खड्डा निकाल करके नीचे सोऊंगा, क्योंकि मैं यदि अपने भगवान के साथ सोऊं, धरती के ऊपर वो भी सो रहे और मैं भी धरती के ऊपर, तो ये कहां सेवक का ये अधिकार नहीं है। सेवक नीचे बैठे महाराज, तो धरती के बीच में खड्डा निकाल करके सोए। और एक दिन की बात देखो, भरत जी तो कहां रहे? नंदी गांव में, और इधर शत्रुघ्न, उनका कोई पता नहीं। एक दिन माता कौशल्या ने देखा कि मांडवी जो शत्रुघ्न की जो पत्नी थी श्रुतकीर्ति, वो सामने महलों के ऊपर घूम रही है, रात्रि का समय छत के ऊपर घूम रही है। सैनिकों को भेजा, पता लगाओ ये कौन घूम रही है। पता लगाए महाराज ये शत्रुघ्न की पत्नी है। पूछा क्यों? रात्रि के समय यूं महलों के ऊपर क्यों घूम रही है, छत के ऊपर क्यों घूम रही है? इस शत्रुघ्न कहां है? तब आकर के कहा मां मेरे जो स्वामी हैं उनके दर्शन किए मुझे भी 10-12 साल बीत गए, मुझे ये नहीं पता मेरे पति कहां है। अरे शत्रुघ्न भी नहीं है? नहीं। सैनिकों को तुरंत कहा पता लगाओ मेरा पुत्र शत्रुघ्न कहां है। तो सब जगह घूम करके देखा तो कहां दिखाई दिए? नंदी गांव के बाहर एक पत्थर के ऊपर ऐसे भुजा सिर के नीचे रख करके सोए हुए थे महाराज। एक से बड़ा एक त्यागी, एक से एक बड़ा त्यागी। राम जी ने अयोध्या को त्यागा, शत्रुघ्न ने पहले त्याग दिया। भरत जी ने उससे पहले त्याग दिया, शत्रुघ्न जी ने उससे पहले त्याग दिया। ऐसे भाई होने चाहिए, शत्रुघ्न भरत जैसे महाराज। ये है भाई, ये सिखाती हमें रामायण। परिवार को कैसे चलाना है, जीवन को कैसे जीना है, ये सिखाती हमें रामायण। परंतु भागवत क्या सिखा रही है? मुक्ति को कैसे पाना है।
इस जीवन को कैसे जीना, मुक्त जीवन जीना, मुक्ति को प्राप्त कैसे करना। यदि मुक्ति को चाहते हैं तो भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो ये भागवत जी की कथा कह रही है। भरत जी से पूछा मानव का प्रथम धर्म क्या है। कहा पिताजी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जैसे किसने कहा, भिलनी ने कहा था। भिलनी को जब उपदेश दिया राम जी ने भिलनी को नवदा भक्ति के बारे में उपदेश दिया कि तैने एक नहीं 9 प्रकार की भक्ति की है। और पहली भक्ति कौन सी की, भिलनी ने संतों का संग किया। भरत जी कह रहे मानव का प्रथम धर्म है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान की भक्ति करना, संतों का संग करना। ऋषभ देव जी बड़े प्रसन्न हुए, वन में चले गए तपस्या के लिए। अपने पुत्र को राज तिलक किया, गद्दी के ऊपर बिठा दिया। और इधर बंधुओं भरत जी ने भी क्या देखा, पिताजी भी तो वन में जाकर के तपस्या कर रहे हैं और हम भी जाकर के वन में तपस्या करेंगे। भरत जी भी वन में चले गए तपस्या के लिए, परंतु वन में जाकर के क्या हुआ, नेपाल में एक गंडकी नदी है, वहां नदी के किनारे कुटिया बना करके आनंद पूर्वक रहने लगे। परंतु क्या हुआ, नदी के किनारे जब खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे ना, तो नदी के दूसरे किनारे एक गर्भवती हिरणी भाग रही थी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक भयंकर सिंह भाग रहा था उसको खाने के लिए। वह गर्भवती हिरणी नदी में कूद गई अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए और नदी के बीच में ही हिरण के बच्चे को जन्म दे दिया। और बाहर निकलते ही हिरणी की मृत्यु हो गई। जब ये दृश्य देखा भरत जी ने, तो भरत जी ने भी कंठी माला गले में धारण की और नदी में कूद गए। जाकर के उस बहते हुए हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ के बाहर लेके आए, अग्नि जलाई, गर्म कपड़ा किया, उसके ऊपर बांध दिया और हरी हरी घास लाए तोड़ करके, हरी हरी घास खिलाई। जहां तक तो ठीक था कि हर एक प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, परंतु मोह नहीं करना चाहिए। अब भरत जी को तो मोह पड़ गया हिरण के साथ, और जैसे ही माला लेकर के बैठे ना, राम 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 जपे, तो इतने में क्या करे, वो हिरण का बच्चा भी तुरंत कुटिया के अंदर आ जाए और जीभा निकाल करके कभी पीठ चाटे कभी मुख चाटे। भरत जी भी क्या करे, माला छोड़ दे, हिरण के बच्चे को लेके गोद में बिठाए और लगे प्रेम करने लगे। जो माला जाप करते दिन में 11,000 धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन तो माला हाथ से छूट ही गई। सबसे ज्यादा समय कहां लगाए, हिरण के बच्चे के साथ। आए थे हरि भजन को, ओढ़न लगे कपास। ऐसा हाल है हमारा भी। जन्म लिया था किस लिए, भगवान का भजन करने के लिए, और ऐसे मोह माया के जाल में फंस गए कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी घर बनाने की चिंता, तो कभी नौकरी की चिंता, कभी विवाह की चिंता, कभी पोते की, कभी पोती की चिंता। चिंता करते करते चिता में चले जाएंगे। भगवान का भजन कब करेंगे? क्योंकि जब हम सब माँ के गर्भ में थे ना, पिंजरे के अंदर, यहाँ पिंजरे के अंदर थे ना, हम सब उल्टे लटके हुए थे, तो हमने भी भगवान के आगे प्रार्थना की, प्रभु हमें जन्म दो, हम आपकी भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, और सेवा करते भजन करते करते प्राणों को त्याग देंगे, मुक्ति मिल जाएगी हमें। परंतु जन्म लेते ही ऐसा मोह पड़ गया, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन, और मोह पड़ते पड़ते इतना मोह पड़ गया कि आज दिन तक भी नहीं छूट रहा मोह। आपके ऊपर कृपा है जो कम से कम 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हो आप सारा मोह, और मोह ही दुख का कारण है। इस जाल में फंसना नहीं है। मोह जो है ना, छूटता नहीं है। प्रेम करो आप, मोह नहीं, प्रेम। बर्तन हमारा शरीर है, शरीर के अंदर खून है, हड्डियां हैं, और उनके अंदर ही बैठी हुई आत्मा है। तो जैसे चावल पक जाते हैं गर्मी से, ऐसे आत्मा को भी गर्मी लगी होगी। तो क्या कहा भरत जी ने, कहा सुनिए, चावल, पानी, अग्नि, बर्तन, ये सब पदार्थ हैं, और आत्मा पदार्थ नहीं है। आत्मा पदार्थ नहीं है। जैसे अग्नि को हम देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, चावल को देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, बर्तन को देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, परंतु आत्मा को किसी ने देखा है क्या? आत्मा को किसी ने स्पर्श किया क्या? नहीं ना। तो आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है।
अब मुझे ये बता दीजिए मैं आपका भजन कैसे करूं, मैं आपका कीर्तन कैसे करूं। देखो माताओं, हमें भी भगवान के आगे प्रार्थना करनी चाहिए नित्य प्रतिदिन कि हे प्रभु हम आपका भजन कैसे करें। हम तो पापी हैं, हम तो नीच अधम पापी हैं, ना तो आपका पूजन करना जानते हैं, ना ही अर्चना करना जानते हो, ना ही प्रार्थना करना जानते हैं। भगवान के आगे नित्य प्रार्थना किया करो और क्या कहा करो कि हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, ओ माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे हरि मुझे बता दो, हे हरि मुझे बता दो।
कृपा दयालु, हो करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे हरि मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं, वो माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे हरि मुझे बता। और क्या कहना, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ये ठाकुर जी हम जैसे भी हैं है तो आपके हैं ना, अच्छे हैं बुरे हैं आपके हैं, प्रभु हम जैसे भी हैं ना है तो आपके, मैं जैसा तैसा हूं ठाकुर जी मैं तेरा हूं, है करो भगवान से, प्रभु मैं जैसा तैसा हूं मैं तेरा हूं। अब अच्छे हैं बुरे हैं हम हैं तो आपके महाराज, बार बार कहते रहा करो प्रभु हम जैसे तैसे हूं मैं तेरा हूं, तो भगवान भी एक दिन कह दे कि हाँ तू मेरा ही है।